जैसे किसी कोचिंग में बच्चे कम है तो वो बड़ा पोलाइट रहता है, थोड़ी सी ऐसी इतू सी फीस रखता है, जब वो कोचिंग चढ़ती है तब देखो उसके नखरे। क्यों? वही बात है कि सीटी में बच्चे ज्यादा, रोज कुछ ना कुछ नया नियम बनाएगा। अब क्या बना दिया नियम, ये बना दिया कि 3 साल वैलिडिटी रहेगी और नेगेटिव मार्किंग, जबकि पात्रता के अंदर नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होती। जैसे रीट प्री, रीट जो है एक पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई रूल नहीं होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने तो लगा दिया। अब लगा दिया तो भाई लगा दिया, भक्तवत्सल है, लगा भी सकते हैं, परम आदरणीय महाज्ञानी है, 1008 लगाएं तो भी कम है इनके। तो लगा दिया तो लगा दिया, चलो ठीक है यार, तुमने लगा दिया, ठीक है, तुमने 40% का रूल भी कर दिया, ठीक है, तुमने नेगेटिव मार्किंग का भी कर दिया, लेकिन कम से कम इतना काम तो कर दो यार, विषय का विभाजन तो कर दो भाई। अब नया क्या क्या जोड़ा है वो भी बताएंगे, लेकिन वत्स कम से कम विषय का विभाजन तो कर सकते हो। आपको विषय विभाजन करने का भी समय नहीं है। अब आप कहोगे, अब मान लो कि वो ये कह दे कि विषय विभाजन क्यों करा भाई सुभाष जी, क्यों वो मतलब वो, क्योंकि ये आपको ये नहीं है कि 100 में से 100 लाने, क्यों लाने भाई, आपको क्या लेना देना है सीईटी में 80% लाके 90% लाके, क्या लेना देना है। आप तो सिर्फ ये देखो कि 40% कैसे आ जाए। अब कोई बच्चा अगर ये सोचे, जैसे किसी को सिर्फ राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है, अब जिसको राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है उसको इंग्लिश हिंदी से क्या लेना देना है, लेकिन पात्रता में लगा दी तो वो बेचारा दिमाग लगाएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे 40% आए। अब अगर उसे पता चल जाए ना कि हिंदी 20 नंबर की आएगी इसमें, तो वो छोड़ भी सकता है कि चलो ठीक है यार 20 नंबर की आओगी, मैं इंग्लिश या हिंदी जो भी, इंग्लिश यार इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती मेरे से, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरिट भाई, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, वहां एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते आप, एक टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां मेरिट है। यहां तो सिर्फ 40% लाने भाई, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है बाकी चीजों से, तुम बस ये ध्यान लगाओ 40 कैसे। अब हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं सिलेबस का डिसाइड हमारे हाथ में, तो भाई तुम्हारे हाथ में तो लिख दो यार, जोर आ रहा है क्या तुम्हारा हाथ को, लिख दो भाई राजस्थान जी के इतने पर्सन आएंगे, इंग्लिश के इतने आएंगे, हिंदी के इतने आएंगे। कम से कम जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश से आगे मतलब भी नहीं है वो क्यों पढ़े भाई, तुम बताओ। जिसको राजस्थान पुलिस का पेपर देना है वो क्यों इंग्लिश से माथापच्ची करे, वो क्यों हिंदी से माथापच्ची करे। लेकिन वो कब छोड़े, तब छोड़े ना जब उसे बता दिया जाए कि भाई हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 आएंगे या 10 आएंगे, तो वो क्या सोचेगा कि चलो ठीक है इंग्लिश के 10 आएंगे, छोड़ देता हूं मैं जीके का इतना पोर्शन कर लेता हूं, करंट का इतना कर लेता हूं और इस पोर्शन को इतना कर लेता हूं, तो मैं 60% तैयार करता हूं, तो काट बांट के मेरा भाई 40% तो आएगा। इसलिए है अध्यक्ष महोदय, गरीबों की आवाज को सुनो, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। आप परम दयालु हो, भक्त वत्सल हो, आप हमेशा गरीबों पे उद्धार करते रहे हैं, तो इस बार भी इतना सा उद्धार कर दीजिए कि इसका विभाजन और कर दीजिए। कोई जोर नहीं आएगा, अगर आपको समय लग रहा है तो मुझे भेज दीजिए, मैं कर देता हूं डिवाइडेशन। तो इससे ये फायदा मिल जाएगा कि जिसको सोच रहा है यार इंग्लिश में, वो बेचारा कैसे पढ़ लेगा 4 महीने में इंग्लिश, जिसका इंग्लिश से कोई रिलेशन ही नहीं रहा, और उसे आगे नौकरी लगनी नहीं वो जिसमें इंग्लिश आए, उसे तो राजस्थान पुलिस में लगना है भाई, तो उसको इंग्लिश हिंदी से, तो वो तब कर पाएगा ना जब उसे पता हो। आप और मैं कह रहा हूं जो नए बच्चे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नए नए 12वीं करके आए हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि वो ज्यादा ये मत सोचे कि मैं सब कुछ पढ़ दूं। तुम्हें ये लग रहा है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी यार, आगे भी एग्जाम में करूं इंग्लिश, तो अगर आप छोड़ के अगर 60% का जुगाड़ देख लेते हो कि ये पोर्शन मैं तैयार कर लेता हूं, ये एक पात्रता है बच्चों, कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको एक एक टॉपिक भी तैयार करना जरूरी है, छोड़ सकते हो आप। जैसे इंग्लिश है, उदाहरण दे रहा हूं मैं कि भी इंग्लिश में सर ये 5 टॉपिक टफ है, ये 3 इजी है, तो वो 3 ही पढ़ लो। बाकी ये सोच लो कि मेरा 60% इतने मैटर से आ जाएगा, तो मैं सिर्फ उतना ही मैटर तैयार करूं। आपको पात्रता है, ज्यादा नंबर लाने से ये नहीं कोई आपको इनाम मिलेगा या कोई नौकरी मिलेगी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आपको 40% आ जाए, किस किस मैटर में आ जाए। अब इसमें कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए, तो वो नए टॉपिक वैसे तो टॉपिक ही है, कोई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी, लेकिन 1/3 रहा। तो अब देखो हिस्ट्री पूरी है लेकिन कल्चर पूरी नहीं है। देखो हिस्ट्री पूरी है सर, पूरी घटा है, 4 ही तो टॉपिक, अरे 4 टॉपिक कौन, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक का मतलब सह शासक आ गया, सारी हिस्ट्री आ गई,
ए तो हुई क्या क्रांति, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व और प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक। वैसे देखें तो लगभग पूरी हिस्ट्री आ चुकी है, लेकिन कल्चर में देखो कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन कौन से, स्थापत्य, चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। धार्मिक पंथ, लोक देवता और लोक देवियां नहीं है, और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज। अभी जो मैंने कल्चर में टॉपिक चालू कर रखा है वो रीति रिवाज और परंपरा कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 16 श्रृंगार है, विधवा विवाह है, त्याग प्रथा है, सती प्रथा है, यही तो पढ़नी आएंगी, तारीख है तो याद करनी है। भाषा बोलियां, इससे मस्त कोई टॉपिक ही नहीं है। कला और संस्कृति क्षेत्र प्रमुख व्यक्तित्व है, चलो ये तो हो जाएगा, तो ये इजी है। लेकिन अब देखो भारत का भूगोल, ये पहले नहीं था, अच्छा किया क्योंकि मेरा कई दिनों से मन भी था कि भारतीय भूगोल कराएं, लेकिन वही बात है 12वीं वालों के लग गई तो ठीक है, हमारा भी काम ठीक हो जाएगा। प्रश्न चाहे कितने ही आओ लेकिन करवा देंगे, क्योंकि ये भौतिक स्वरूप लगता है। पूरी भारत की भूगोल लगा दी पूरी, कैसे, क्योंकि भौतिक प्रदेश में पूरा आ गया, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, सारी नदियां। अब नदियां कोई इजी थोड़ी है, झीलें आ गई, सागर आ गया, वन्य जीव जंतु, अभ्यारण्य, आपदा। पहले ये एक लगता था, अब सब हो गई। सीटी फॉर्म भर सकते हैं, एज रखिए प्लीज बताओ आप 2027 में 18 वर्ष के होने चाहिए, यानी अब जो 17.5 वाला है वो आराम से भर सकता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ टॉपिक वो लगे, बाकी कोई ज्यादा फेरबदल नहीं किया, 4-5 टॉपिक जोड़ा है और ये सारा है। अब देखो इसमें क्या क्या आपको देखते हुए चलना है, आपको मैं जो मेन चीज देखो, ये आपके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिए। देखो जन स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी, पुनर्जीवन, और क्या, नशीला पदार्थ। आपको अच्छे टॉपिक जोड़े भाई, बढ़िया बात है, युवाओं को पता होना चाहिए। युवाओं को शारीरिक मानसिक फिटनेस, थारो मानसिक फिटनेस बिगड़ो पड़े वो सुधारांगा अब थारो। और सोशल मीडिया की लत, अब मास्टरा नहीं पड़ रही है तो आप सगड़ा सागे ही पढ़ांगा, तो मैं छोड़ूंगा लत की थे छोड़ूंगा। तो ये टॉपिक जोड़े, अच्छे टॉपिक जोड़े, सम्मानीय, लेकिन कम से कम बता दो भाई कितने प्रश्न आएंगे। अब मैं खुद दूंगा 5 प्रश्न आएंगे, अब 5 की जगह 6 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, तो थे कौन सी मन गाड़ काटोगा। मैं कह रहा हूं किसी को नहीं बताया कितने आएंगे। टॉपिक नए जोड़े हैं, एक एक प्रश्न अगर एक टॉपिक से उठाएगा तो 4 टॉपिक, 4 प्रश्न मान लो तो 3-4, बाकी ये कोई टफ टॉपिक नहीं है। अरे बहुत इजी टॉपिक है, कभी करवा देंगे, तो बहुत इजी टॉपिक, कोई लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक क्या जोड़े नए। अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं, नए बच्चे हो, 12वीं करके आए हो, अभी आपको पता नहीं, अभी उलझ जाओगे, मेरे करवाई डमो आवे, मेरे करवाई डमो आवे, मैं बता दूं बारे जा कोनी थान पक्को बोलूं ऑपरेशन 200% आओगे। ऐसी बातें हमेशा ध्यान रखना, 12वीं पास बच्चों को ही बोली जाती है। कभी कोई टीचर अगर आपको बनाए ना सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, उसमें ऐसी बातें, ऐसी हेडिंग नहीं दी जाती, क्योंकि वो मेच्योर बच्चे, वो हर बात को समझते हैं। अब आप 12वीं करके आए हो, अभी अभी आए हो, हवाबाजी आपको पसंद होती है, हवा, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपके प्रश्न आएंगे ध्यान रहे, आपको सिर्फ 40% लाने, पहली बात तो ये, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये पात्रता है बच्चों, सिर्फ 40% का आंकड़ा, तो आप 60 का आंकड़ा लेके चलो। 60 का कैसे लेके चलोगे कि देख लो भाई कहीं इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, तो मैं हिंदी को तैयार कर लूंगा, 20-10% का जुगाड़ कर लूंगा, इंग्लिश नहीं तो मैं जीके को मजबूत कर लेता हूं, कुछ करंट को अच्छा पढ़ लेता हूं। ऐसे करके आप सिर्फ एक टारगेट फिक्स करो अपने सामने लगा के कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ने हैं, मुझे 40% लेके आने, मुझे मेरिट में नहीं आना है। क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, क्यों, अब मान लो तुम आगे राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे, तो फिर अभी से दिमाग में रखो कि राजस्थान पुलिस में इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, तो ठीक है मैं उस हिसाब से 40% के हिसाब से ही पढ़ूंगा। नहीं मुझे ग्राम सेवक की करनी है, पढ़ भाई इंग्लिश, पढ़ भाई हिंदी, लेकिन आपको तो राजस्थान पुलिस ही करनी है। तो आप सिर्फ इतना सारा कुछ लेके मत चलना बच्चों, आपको 100% नहीं लाने, आपको 40% लाने। हाँ छूट है, 5% छूट है, तो कोई ज्यादा प्रश्न नहीं, आराम से आप पास हो जाओगे। सिर्फ बांट लो कि जीके को मैं तैयार करूंगा, हिंदी तैयार करूंगा, करंट तैयार करूंगा, मैथ करूंगा, ये टॉपिक तैयार करूंगा, मेरा इतने से 40 का जुगाड़ बैठ जाएगा। तो आप नए बच्चे हो, भ्रमित मत होना, आप अपने हिसाब से देखना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा इंग्लिश बहुत जरूरी है वरना आपकी नहीं होगी। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मैं बकवास करूंगा कि भाई जी हिंदी बिना तो थारा हो ही कौन सके। और मैं जीके पढ़ा रहा, मैं कहूंगा रहा 100 क्यों जीके ही आ रहा, पढ़ लो आ जाओ जीके पढ़ लो, नहीं थारो सीटी पास। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे। तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही है तो तुम इंग्लिश के टॉपिक देखो, उसमें देखो कि ये 4 टॉपिक मैं कर सकता हूं, तैयार कर लो, बाकी मुझे नहीं पढ़ने।
मुझे नहीं लाने यार 100 नंबर, मुझे 40% लेके आने। तुम्हें हिंदी में लग रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली क्या लेना देना है, मुझे नहीं आता, मुझे आगे राजस्थान के तो कोई बात नहीं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय 5 मेरे को आते हैं, ये पढ़ दूंगा मैं, या विलोम शब्द आते हैं ये पढ़ लूंगा। तुम्हें लाने ही 40% है यार, तुम्हें लेके ही नहीं आने 100%, तो काई की हवाबाजी। तुम्हें इंग्लिश का कुछ आ नहीं रहा है और मैं तुम्हें मोटिवेट करूं इंग्लिश के लिए कि पढ़ लो, नहीं इंग्लिश बिना तो सीटी में फेल हो जाओगा ना। तो इंग्लिश अगर हिंदी नहीं आ रही तो भी सीटी पास कर सकते हो, इंग्लिश नहीं आ रही तो भी कर सकते हो, मैथ नहीं आ रही तो भी कर सकते हो। तुम सिर्फ इतना टारगेट बना लेना, सिर्फ 40%, यानी 40 नहीं तुम 60% का बना ले। अगर अध्यक्ष महोदय जी हम गरीबों की अगर सुन ले और अगर नंबरों का विभाजन करते तो फिर टेंशन ही खत्म, क्योंकि फिर हम देख लेंगे मैथ इतने नंबर की आ रही है, इतने टॉपिक में कर लूं तो इतने नंबर मेरा 60% हो जाएगा। तो एक ध्यान रखना, सिर्फ टारगेट आपको 60% का लेना है ताकि 40% आ जाए। सब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है, नए